जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि शानदार लाजवाब जबरदस्त होंगे। मैं कुलदीप चौहान आप सबके बीच बिहार पुलिस का वायरल प्रश्न लेके आ चुके हैं, वायरल पेपर लेके आ चुके हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न होगा मेरे प्यारे साथियों। आज आपकी 12 तारीख हो चुके हैं, आज आपकी 12 तारीख हो चुके हैं मेरे प्यारे साथियों। आपकी 16 तारीख से एग्जाम है। चलिए प्रश्न को देख लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार लाजवाब जबरदस्त होगा। यहाँ पे आपका प्रश्न दिया गया कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी मेरे प्यारे साथियों। बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ पे आपको दे दिया गया है। 9 दिसंबर 1946 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1947 को। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे वीर जवान, आप कहेंगे बहुत बढ़िया होगा ना, बहुत बढ़िया होगा। 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा, बहुत शानदार लाजवाब जबरदस्त होगा। चलिए दूसरा प्रश्न आपके सामने दिया गया है मेरे प्यारे साथियों, है ना। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है, महात्मा गांधी को कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है, राजेंद्र प्रसाद जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है। बहुत बढ़िया तरीके से, एकदम शानदार लाजवाब जबरदस्त होगा। आप कहेंगे मेरे प्यारे साथियों, सी नंबर आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी नंबर आंसर बहुत बढ़िया होगा, बहुत शानदार। चलिए यहाँ पे प्रश्न आ रहा है आपके सामने, आप देख सकते हैं। भारत में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। 5 है कि 6 है कि 7 है कि 8 है। मेरे प्यारे साथियों आप कहेंगे भारत में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। आप कहेंगे 6 है मेरे प्यारे साथियों। बी नंबर आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा, एकदम शानदार। चलिए यहाँ पे प्रश्न आ रहा है आपके सामने, आप देख सकते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है मेरे प्यारे साथियों। मुंबई में है, कोलकाता में है, दिल्ली में है या फिर चेन्नई में है। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे बताना है आप सबके लिए। बहुत बढ़िया प्रश्न होगा, बहुत शानदार लाजवाब जबरदस्त प्रश्न होगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। आप कहेंगे मुंबई में, कोलकाता में, दिल्ली में या फिर चेन्नई में। मेरे प्यारे साथियों आप बता दें कि दिल्ली आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा। सी नंबर आपका बहुत शानदार होगा, एकदम ज़बरदस्त होगा। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न आ रहा है, आप देख सकते हैं। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है मेरे प्यारे साथियों। बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। मेरे प्यारे साथियों आपके सामने बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत शानदार। आप चाहें तो इसे ज़रूर रिवीजन कर लीजिएगा। आपको 16 तारीख को देखे जाने को मिलेंगे ये प्रश्न, 16 तारीख को मिलेंगे प्रश्न मेरे प्यारे साथियों। बी नंबर आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा। उपराष्ट्रपति को करता है, उपराष्ट्रपति को करता है मेरे प्यारे साथियों। बी नंबर बहुत बढ़िया होगा, बी नंबर बहुत बढ़िया होगा। यहाँ पे आपके सामने प्रश्न आ रहा है, आप देख सकते हैं, है ना। यहाँ पे आपको बता दें कि राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, कितने सदस्य हो सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे आपको दिया है ए नंबर में 250, बी नंबर में आपका 245, सी नंबर में आपका 238 और डी नंबर में आपका दिया है 252। मेरे प्यारे साथियों बहुत अच्छे तरीके से बताना है आपको, बहुत शानदार तरीके से, एकदम ज़बरदस्त प्रश्न होगा। ये रिपीट होता है, ये प्रश्न आएगा, गारंटी है कि आएगा ये प्रश्न। मेरे प्यारे साथियों आप कहेंगे 250 आपका आंसर, यानी कि ए नंबर बहुत बढ़िया होगा, ए नंबर बहुत बढ़िया होगा। चलिए जहाँ पे प्रश्न आ रहा है मेरे प्यारे साथियों आप देख सकते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री करता है, मुख्यमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है ना। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री करता है, मुख्यमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, एकदम ज़बरदस्त प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों। आप कहेंगे राष्ट्रपति, आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा। सी नंबर आपका आंसर बहुत शानदार, एकदम ज़बरदस्त प्रश्न होगा। चलिए जहाँ पे प्रश्न आ रहा है आपके सामने, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। पंचायत राज व्यवस्था संविधान के किस संशोधन द्वारा लागू की गई। किस संशोधन द्वारा लागू की गई। ये प्रश्न बेहतर है ना, बहुत शानदार प्रश्न है। आपको इसे रिवीजन कर लेना है या फिर इसे कहीं लिख लीजिएगा। ये आएगा 16 तारीख को, 16 तारीख को ये आएगा मेरे प्यारे साथियों। आपको बता दें कि आपको 42वां में, 44वां में, 73वां में, है ना। यहाँ पे आपको दिया है 86वां, ये 86 में मेरे प्यारे साथियों। आप कहेंगे 73 आपका आंसर है ना। 73 मेरे प्यारे साथियों आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया होगा, बहुत शानदार, है ना। आप कहेंगे 70, यहाँ पे आप कहेंगे 73, यानी कि 73 आपका आंसर बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सी नंबर आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा, सी नंबर आंसर आपका बहुत बढ़िया होगा। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न आ रहा है मेरे प्यारे साथियों। भारत में कितने
कितने प्रकार का न्यायपालिका है? भारत में कितने प्रकार का न्यायपालिका है मेरे प्यारे साथी? आपको बताना है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। मेरे प्यारे साथियों बता दें, एकीकृत आपको न्यायपालिका मेरे प्यारे साथियों यानी कि एक न्यायपालिका है। आप कहेंगे ए नंबर बहुत बढ़िया है, एक यानी कि 1 आप कहेंगे तो भी बढ़िया है, या फिर 1 कहेंगे तो भी बढ़िया है। मेरे प्यारे साथियों आपका ए नंबर बहुत बढ़िया, बहुत शानदार होगा। ए नंबर आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा। चलिए, जहाँ पे प्रश्न आ रहा है आपके सामने 10वां प्रश्न आप देख सकते हैं। राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद में वर्णित है प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न है। 352, 352, 356, 360, 365। मेरे साथियों, मेरे दोस्त, ऐसा प्रश्न आपको कहीं नहीं मिलेगा, है ना, कहीं नहीं मिलेगा। प्रीवियस ईयर्स के रिपीट हुए प्रश्न है। आप कहेंगे 356 आंसर बहुत बढ़िया होगा। 356 आंसर बहुत बढ़िया होगा, यानी कि बी नंबर आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा। चलिए, यहाँ पे अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। बिहार विधानसभा के कितने सदस्य होते हैं? है ना, बहुत बढ़िया प्रश्न है। बिहार विधानसभा में कितने सदस्य होते हैं? मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है बहुत बढ़िया तरीके से। 243, 245, 250, 248। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मेरे प्यारे साथियों आप कहेंगे 243, 243। मेरे प्यारे साथियों बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, एकदम ज़बरदस्त। ए नंबर आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया होगा। चलिए, यहाँ पे प्रश्न आता है मेरे प्यारे साथियों बहुत बढ़िया तरीके से। कौन सा संविधान संशोधन शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया? समवर्ती सूची में लाया मेरे प्यारे साथियों, बहुत बढ़िया होगा। समवर्तिक सूची में लाया, ये प्रश्न आपको शिक्षा की ओर से मिल रहे हैं, आपको शिक्षा की ओर से मिल रहे हैं। आप कहेंगे 42वें, 44वें, है ना, 86वें, आप यानी कि आपको बता दें 86वें और यहाँ पे 91। मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है इनमें से कौन होगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मेरे प्यारे साथियों आप कहेंगे शिक्षा के आपको सूची में लाया गया। मेरे प्यारे साथियों आप कहेंगे 42वां आप कहेंगे, बहुत बढ़िया होगा, बहुत शानदार होगा, है ना, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वाह, बहुत बढ़िया। 42 है ना, 42 आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा, 42। चलिए, जहाँ पे अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने देख सकते हैं। भारत का पहला, है ना, राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था मेरे प्यारे साथ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी, मेरे प्यारे साथियों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वी वी गिरी। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे दे दिया गया, 4 विकल्प दिया गया है, 1, 2, 3 और 4। मेरे प्यारे साथियों आपको बहुत बढ़िया तरीके से पता होना चाहिए कि भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को लॉक कर देंगे हम लोग, ए नंबर को लॉक कर देंगे। आंसर बहुत बढ़िया होगा, एकदम शानदार होगा। चलिए, प्रश्न आ रहा है आपके सामने, यहाँ पे आप देख सकते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ मेरे प्यारे साथियों? 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 2 अक्टूबर 1950 को। मेरे प्यारे साथियों ये प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है। आप कहेंगे 26 जनवरी 1950 को, सी नंबर को लॉक कर देंगे। आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा, 26 जनवरी 1950। चलिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है मेरे प्यारे साथियों? राष्ट्रपति करता है कि लोकसभा करता है कि राज्यसभा करता है कि न्यायालय करता है? मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पे प्रश्न आपका बन रहा है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आप कहेंगे राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है। बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत शानदार प्रश्न। आपका ए नंबर बहुत बढ़िया होगा, राष्ट्रपति आपका आंसर बहुत शानदार होगा। चलिए, मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे आपको बताया गया कि भारत का संविधान किस प्रकार का है। किस प्रकार का है मेरे प्यारे साथियों? लचीला है, कठोर है। लचीला और कठोर दोनों है, इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे साथियों आपको पहले से पता होना चाहिए कि नरम आदमी भी है, गर्म आदमी भी। नरम दल और गर्म दल दोनों टाइप के आदमी है यहाँ पे। आप कहेंगे लचीला और कठोर दोनों। मेरे प्यारे साथियों आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा, लचीला और कठोर दोनों। चलिए, सी नंबर आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा।
यहाँ पे प्रश्न आ रहा है आपके सामने, राजनीति के निदेशक तत्व संविधान के किस भाग में है, किस भाग में है ना, किस भाग में है प्रश्न दिया गया है। भाग दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पाँचवें में। मेरे प्यारे साथियों, जहाँ पे आपको बता दें कि भाग सी, यानी कि आप कहेंगे सी, यानी कि आपका भाग चौथा बहुत बढ़िया होगा। भाग चौथा बहुत बढ़िया, आपका आंसर बहुत शानदार, यानी कि सी नंबर आंसर बहुत बढ़िया होगा, है ना, बहुत बढ़िया होगा मेरे प्यारे साथियों, राजनीतिक। चलिए प्रश्न अब आ रहा है यहाँ पे, भारत में राष्ट्रपति के कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है, कितने वर्ष तक होता है मेरे प्यारे साथियों। लोकतांत्रिक है, लोगों द्वारा चुने गए 5 वर्ष तक के लिए हम लोग चुनते हैं। कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो 5 साल तक रहेगा, 5 साल मेरे प्यारे साथियों। आप कहेंगे 6 वर्ष, 7 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष। मेरे प्यारे साथियों, हम लोग चुनते हैं। पहले के राजाएं थे कि पहले राजा था, राजा का बेटा राजा था, राजा का नाती पोता, वैसे करके उन्हीं लोगों की पीढ़ियाँ चलती थी। लेकिन अब नहीं है वैसा, सब कुछ खत्म हो गया है, लोकतांत्रिक चल दिया है। लोगों द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री वहीं रहेंगे 5 साल तक के लिए। बढ़िया काम करेंगे तो अगला चांस और मिलेगा, नहीं करेंगे तो वो गायब, ख़त्म, है ना मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे आपको दिया 6 वर्ष, 7 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष मेरे प्यारे साथियों, यानी कि आपका, हम तो कहेंगे सी नंबर बहुत बढ़िया होगा, 5 वर्ष। 5 वर्ष आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा, यानी कि सी नंबर आंसर बहुत शानदार होगा, ज़बरदस्त होगा। जहाँ पे प्रश्न आ रहा है आपके सामने, आप देख सकते हैं, आपके सामने प्रश्न बन रहा है मेरे प्यारे साथियों। संविधान के कुल कितने अनुच्छेद हैं 2024 तक? 395 है, 448 है, 465 है, या फिर 470 है। बेहतर तरीके से आपको 4 विकल्प दिए गए हैं मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार होगा, एकदम ज़बरदस्त होगा। 4 विकल्प दे दिए गए हैं आपके सामने, 395, 448, 465 दे दिया है, 470 दे दिया है मेरे प्यारे साथियों। आप कहेंगे 465 2024 तक का, 2024 तक का 465 आंसर बहुत बढ़िया होगा, यानी कि आपका सी नंबर बहुत शानदार होगा। यहाँ पे प्रश्न आ रहा है मेरे प्यारे साथियों 20वां प्रश्न, यानी कि आखिरी प्रश्न आपके सामने, आपके स्क्रीन पे। बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है? राजधानी कहाँ है मेरे प्यारे साथियों? राजधानी कहाँ है? बिहार राज्य की राजधानी क्या है? गया में है, दरभंगा में है, पटना में है, भागलपुर में। मेरे प्यारे साथियों, बिहार की राजधानी पटना बेहतर है ना, बेहतर है, यानी कि सी नंबर आपका बहुत बढ़िया, पटना आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा, बहुत शानदार होगा, है ना जी भैया, आपका आंसर बहुत बढ़िया, सी नंबर। मेरे प्यारे साथियों, अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, निवेदन है कि अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे और आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सके। आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी होगा, है ना। चलते अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।